अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी कि शादी की रात। टाइटल में मैंने दिन लिखा है, वैसे मैंने लिखना रात था, लेकिन ना मुझे शर्म आ गई। मैं मतलब कि एक घरेलू सी आम सी खातून हूँ और इस तरह की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरन अब क्या करें, शेयर करना पड़ रही हैं आपके साथ, क्योंकि मरियम की बड़ी करीबी सहेलियाँ हैं जिन्होंने ये इनकी शफात की हैं, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप जो है ना, कानों का मैल निकाल लें, सीट बेल्ट बांध लें। आप जो है ना, सुकून आराम से पूरी वीडियो देखनी है। आपके ऊपर आज बड़े बड़े राज अफशा होने वाले हैं और मैं हैरान हूँ कि ये सब कुछ हसन साहब ने क्यों नहीं बताया। शादी की रात क्या हुआ मरियम बेचारी के साथ, और वो बेड के नीचे से क्या चीज़ें बरामद हुई थी जिसकी वजह से मरियम साहिबा बड़ी जो है ना परेशान हैं। तो बाद में वो उन्हें घर छोड़ना पड़ा और वो इतनी दिल की कमज़ोर हैं कि वापस गई नहीं है उस घर में। तो ये सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो में, और ये सारी बातें मुझे, क्योंकि आपको तो पता है ना, लोग हमारी खबरी हैं, बड़े बड़े खबरी हैं। तो यहाँ पे हमें खबर मिली है जी, ये एक मरियम की बड़ी करीबी दोस्त है जिससे मरियम अपने दिल का हाल शेयर करती है, अपने दिल का बोझ हल्का करती है। उसने आके हमें बताया जी, उसने राज फाश कर दिया मरियम का। तो बड़ी बुरी बात है। हाँ हाँ, कैसी बेशरम बेवफा दोस्त निकली। मरियम बेचारी ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए क्या घर के अंदर की दो चार बातें बता दी। हर किसी को बताती फिरती है, हर किसी को। शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है आजकल। किसी को मत बताओ कुछ, सबको मैं बोल रही हूँ, किसी को कोई बात मत बताओ। लोग बड़े ही, वो कहते हैं ना कि कोई नहीं किसी का लिहाज करते। वो अपने फ़ायदे के लिए आपकी बातों को इतना फैलाएंगे ना, चंद टंगों के लिए, चंद क्या कहते हैं डॉलर्स के लिए, अपने मफाद के लिए, या कभी कभी आपको नीचा दिखाने के लिए। तो अभी कहानी आपको समझ आ जाएगी। आप समझे कहेंगे कि अली मतलब क्या कह रही है, अभी अभी समझ आ जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी प्यारी सीनियर बुजुर्ग खातून जो है आयशा खातून, जिन्होंने अपने नाम की लाज नहीं रखी, जो कहती हैं कि रिएक्शन चैनल वाली मेरे नाम की लाज नहीं रखती, मेरा नाम बड़ा बरकत वाला है। बिल्कुल ये नाम बहुत बरकत वाला है और ये नाम, हम इस नाम से को दिलो जान से चाहते हैं, दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। और अपने घर में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, नाम जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले यही नाम हमारे जहन में आते हैं, फ़ातिमा, ज़हरा, आयशा, मरियम। तो लेकिन अफसोस मुझे बड़ा होता है जब ये कहती है ना कि हमारे नाम को लोग बिगाड़ते हैं। हमारा तो नाम आयशा किसी ने नहीं बिगाड़ा। सबसे पहले तो तुम लोगों ने अपने नाम की इज्जत नहीं रखी, तुम लोगों ने अपने नाम की लाज नहीं रखी, तुम लोगों के अंदर शर्मो हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम नहीं देखती कि हमारा नाम क्या 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 सोच के हमारे माँ बाप ने रखा होगा, पाक हस्तियों का नाम, कि हमारी औलादें भी नेक लायक होंगी। लेकिन तुम लोग है गंदी औलाद, मज़ा ना सवाद। फिर कहेंगी कि एलिज मदर जो है ना हमारे खिलाफ जहर उगलती है, और लग जाओ इसके पीछे, करा दो इस पे केस। हाँ हाँ, आओ आओ, हम भी तैयार बैठे हैं, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये। बहरहाल, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आयशा मुतरमा की थोड़ी सी हेल्प कर दूं और कुछ ऐसी आईडीज़ शेयर कर दूं अपने चैनल पे जिनको वो हाथ डालना चाहती है, जिनके खिलाफ वो कंप्लेन करवाना चाहती है। तो ये सारी जो आईडीज़ आयशा जी मैंने मेंशन की है ना, ये बड़ा जहर उगलती हैं आपके बेनोई को काफ के जिन, आपकी पीरनी बहन और आपके खिलाफ। तो ज़रा ये भी नोट फरमा लें, जहाँ पे इतने लोगों के खिलाफ आपने एक्शन लेना है ना, तो उसमें ये भी ऐड कर लें, ताकि वो कहते हैं ना कि मैंने कहा चलो हमारी तरफ से भी तुम्हारा कोई भला हो जाए। क्योंकि रात को तुम्हारी पोस्ट के ऊपर लोगों ने आके निशानदेही की, तुम्हें बताया कि फला फला को पकड़ो, फला फला के खिलाफ कार्रवाई करो, फला फला को तबाह बर्बाद करो। क्या बात है, अभी क्या बात है। वो पंजाबी में कहावत है ना, आप लूड़ी वहदी आस, यानी खुद पानी में बह रही थी और दूसरों को मशवरे दे रही थी। आप लूड़ी वहदी आस तो दूएं मत्ती देंदी वहदी आस, ये एक पंजाबी में कहावत है। अब ये जो औरतें खुद बह रही हैं, जो खुद अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी कुछ लोगों ने मतलब कि इनको गर्दन से दबोचा हुआ है, वहाँ पे ये माफिया मांग के पाँव पड़ गई हैं। इतनी ये बेवकूफ़ हैं, खुद ये किसी उसका सामना नहीं कर पाती, लेकिन ये दूसरे यूट्यूबर्स को आके तीली लगाने में माहिर हैं, दूसरों को तबाह बर्बाद करने में ये एक्सपर्ट हैं। ठीक है ये औरतें। बहरहाल जी, मरियम क्या नाम है, आयशा मुकरमा, जैसे तुमने उन शैतानी औरतों की हेल्प को बड़ा अप्रिशिएट किया और उनके कहने भी आके हमें शाउट आउट दिया, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनको भी नोट कर लो। तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा, आज मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी मरियम की चमचियों को। और मरियम की चमचियों, तुम मुझे ये बताओ कि कौन सी पर्सनल चीज़ मरियम और हसन की
अलीज़ मदर के चैनल से पब्लिक हुई है। कोई सबूत है ना तो अपनी वीडियो में लगा दो, मैं तुम्हें कॉपीराइट नहीं भेजूंगी, ठीक है चमचियों। दूसरी बात, ये जो चमची है ना लाल चोंच वाली है, लाल चोंच वाली, इसको मैं ये कहती हूँ, ये कराची वाली जो सुकून नहीं आ रहा, जिसको मुन्नी चुन्नी जिसको मैं समझती थी, ये जितनी ज़मीन के ऊपर है ना उससे ज़्यादा ये अंदर है। इतनी ये बेशरम औरत है, इतनी ये बेशरम औरत है। बंदा सीख जाता है भाई गलतियों से, लेकिन ये सीखने का नाम नहीं ले रही। अब ये जो लाल चोंच वाली है ना, ये कराची वाली जो मरियम की आजकल माँ बनी हुई है, जो औरत के हक में बड़ी आवाज़ उठा रही है और उछल उछल के आती है, मरियम को इंसाफ दिलाएंगे, मरियम को इंसाफ दो, मरियम का हक दो। तो ये जो मरियम को हक दिला रही है ना और मरियम को इंसाफ दिलवा रही है, खुद ये ऐसी है ना कि इसका शोहर इसको कह देना कि आज यूट्यूब चैनल बंद कर दो, ये बंद कर देगी। ये खुद ऐसी है। और हम जहाँ पे कहते हैं ना मरियम को, मरियम घर बसाओ, घर बसाओ, बर्दाश्त करो, मर्द के साथ जो औरत है वो महफूज है, मर्द के साथ ज़िंदगी औरत की तहफ़्फ़ुज़ में है, अकेली क्या करोगी, इस तरह मत करो, शोर की कदर करो, है। तो हमें आके ये कहती है मरियम की शायद नाइंसाफ़ी हो रही है, ओ मरियम के ख़िलाफ़ जो है फ़लाँ फ़लाँ चैनल पे वीडियो बन रही है, चाचू 420 से पैसे पकड़ लिए हैं। चाचू 420 तुम लोग कहती हो तो वो ठीक है, मैं सीनियर बुज़ुर्ग लेडी कह दूँ तो गलत है। वाह वाह, क्या बात है तुम लोगों की, तुम लोगों। मैं ये वो चुईयाँ हैं, चुईयाँ जिन्होंने खबरें लीक की हैं, यही मरियम की सहेलियाँ हैं, ये ही मरियम की सहेलियाँ हैं, ये चुईयाँ जिन्होंने जो इसकी शादी की रात इसके बेड के नीचे घुसी हुई थी, जिनको सारी खबरें पता थी कि हसन साहब और मरियम के दरमियान शादी की रात क्या हुआ, और मरियम रोती धोती रही, और मरियम बेचारी तो औलाद की ख्वाहिश लेके गई थी, लेकिन उसकी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया है। ये इसने यही बोला था ना अपनी वीडियो में कि जो इसका शोहर है वो मेडिकली अनफिट है। तो इसको कैसे पता चला? इसका मतलब यही है ना कि ये चूया जो है और इसकी दूसरी दोस्त जो आटमा है, आटमा नासों वाली, जिसको मैंने आज तक जवाब नहीं दिया पलट के, इस कुत्ती औरत ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। मेरे चैनल पे इसने प्राइवेसी कंप्लेंट्स करवाई, कमीनी औरत ने, इसका कुछ नहीं बना। ये एक फैमिली को मेरे पीछे इसने लगाया, इसका कुछ नहीं बना। मेरे एड्रेस इसने निकलवाए, इसका कुछ नहीं बना। मेरा फ़ोन नंबर इसने निकलवाया, इसका कुछ नहीं बना। बेशरम औरत का। इन तुम लोग अपना काम करो ना, हम तुम्हें कब तुम्हारे काम में आके हम इंटरफेयर करते हैं? कब तुम्हें आके कहते हैं कि तुम मरियम की तारीफ़ ना करो? कब हम तुम्हें आके कहते हैं आशा की या किसी भी की तारीफ़ ना करो? अपना कंटेंट बनाओ ना, हमारे पीछे क्यों लगी हुई हो? हम अपने हिसाब से काम करते हैं, हमें जो सही लगता है हम वो करते हैं। हमें लगता है कि मरियम गलती कर रही है, चाहे वो नादानी में कर रही है, बेअकली में कर रही है, ना समझी में कर रही है, या ज़िद में कर रही है, वो ज़िद्दी औरत है, तो हम उसको समझाते हैं। हम नहीं चाहते उसका घर बर्बाद हो, हम नहीं चाहते कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी जो उसकी ज़िंदगी के दिन होंगे वो किसी और के रहमो करम पे गुजारे। हम तो उसके खैर ख्वाह हैं, लेकिन वो नहीं समझती, तो हम क्या करें? 20 वीडियोज़ मेरे चैनल पे पड़ी हैं, दर्जनों वीडियोज़ मेरे चैनल पे पड़ी हैं जो मैंने सिर्फ मरियम के फेवर में बनाई हैं। मरियम को मैंने अप्रिशिएट किया, उसको दुआएं दी, उसके साथ मैंने इतनी नरमी से मैं उसके साथ पेश आई। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप नाजायज़ जो है ना इसको फेवर दे रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस इसकी शादी जो है ना हो जाए, ये अपने पिया के घर चली जाए, फिर मैं इस पर तनकीद भी कर लूँगी इसके कंटेंट पे जब मैं देखूँगी। और मैंने की भी। शादी की पहली रात ये चुईयाँ तो कहती है ना इसका शोर ना मर्द है। मैं तो चाचू की गैरत पे हैरान हूँ। चाचू साहब वैसे तो आप बड़े गैरतमंद, शेर शेर, तो यहाँ पे आपकी गैरत किधर मर जाती है? मुझे समझ नहीं आती कि आपके भतीजे के ऊपर इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लग गया और आप अभी तक कोई नहीं, ठंडे ठार पड़े हुए हैं आप। तो ये गैरत के तकाजे नहीं होते चाचू साहब जी। तो हम तो ये चाहते थे ना कि वो अपनी अच्छी लाइफ गुजारे, हम तो नहीं चाहते कि वो अपना घर ख़राब करे। लेकिन ये चुईयाँ जो है ना, जो अपने शोरों की फर्माबरदार हैं, अपने शोरों के नाम से डरती हैं, थर थर कांपती हैं, ये दूसरी औरत को आके वरगलाती हैं, उसको कहती हैं तुम्हारा, उसने कहा, एक ने कहा इसका शोर ना मर्द है, दूसरी ने कहा इसके शोर को वो चर्सी है, वो एड्स का पता नहीं किसका मरीज़ है, टुंडा है, फलाना है, ये है, वो है। तो हमने तो ये बातें नहीं की। अलीज़ मदर के चैनल से तो ये नहीं बातें ना हुई, ना पब्लिक हुई, ना सोनू जी के, ना किसी और के। ये तो तुमने बातें की हैं। तो तुम क्या मरियम के साथ लेटी हुई थी, उसके बेड के नीचे लेटी हुई थी कि आप लोगों को पता था कि क्या हो रहा है इनके दरमियान? मरियम के अरमानों का जनाजा निकल रहा है या उसके अरमानों पे पानी फिर रहा है? उसका मर्द तो मर्द ही नहीं है।
शर्म से डूब मरो बेशरम औरतों। क्या कुछ तुम लोगों ने उस बेचारे को नहीं कहा हैं? और अब तुम आके नन्ही काकियां बन के मरियम का नाम बिगाड़ रही हैं, आशा का नाम बिगाड़ रही हैं। तुम्हारी तरह लोगों के एड्रेस तो नहीं निकलवाते हैं हम लोग, तुम्हारी तरह आवाज़ें बदल बदल के लोगों के शोरों से तो बातें नहीं करते ना हम लोग। अभी तो तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, फिर भी तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं है कि भाई हम चुप हो जाए, हम अपना काम करें, खामोशी से हम अपना काम करें। लगी पड़ी हैं, लगी पड़ी हैं, लगी पड़ी हैं। तो ये दो चूहियाँ जो है ना, ये आटमा और ये लाल बुल्लो चोंच वाली, ये इन्हीं की चैनल से खबरें जो है ना अनाउंस की गई थी। और ये ही मरियम के सहेलियाँ हैं, ये मरियम की बड़ी चहेती सहेलियाँ। बल्कि ये जो लाल चोंच वाली है ना, ये तो आजकल मरियम की माँ बनी हुई है। ये इसकी माँ, मरियम की माँ को इतनी टेंशन नहीं है मरियम की जितनी इसको टेंशन है मरियम की, कि कहीं मरियम घर ना चली जाए। हम कहते हैं ना मरियम घर चली जाए, मरियम घर बसा ले। ये कहती है कहीं मरियम घर ना चली जाए। ये वो औरत है खुद जो शोर के बगैर घर से निकलती नहीं है। इसको ये शोर के बगैर घर से नहीं निकलती, अपने शोर के साथ हर जगह कहीं भी जाना हो ये जाती है। और मरियम के लिए क्या नारा लगाती है, हमारी ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी वाला, हमारे जिस्म हमारी मर्ज़ी वाला। हैं तुम यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया पे लोगों को हक दिलाओ, तुम लोगों को गुमराह करो, लोगों को, तुम लोगों की बेटियों को घर उजाड़ो बैठ के। हमने तो हमेशा क्रिटिसाइज किया मरियम को, ताकि मरियम थोड़ी अक्ल कर ले। तुमने क्या किया, मरियम बेचारी की सास ने मरियम के कपड़े रिजेक्ट कर दिए। अब ये बताएं मुझे, जो ये कहती हैं कि पर्सनल बातें तुम्हारे पीछे लगी हुई है, एलिज मदर पे एक्शन लो, तो बेशरम। और तो ये जो हसन साहब फरमा रहे थे कि ये हमारे घर की बात थी, ये किसने निकाली, और मरियम ने तस्लीम कर लिया, मरियम ने मान लिया कि ये बातें जो हमारे घर में हुई, बेडरूम में हुई, जो भी हुई, ये मैंने जाके अपने घर में बताई, अपनी शादीशुदा बहन को बताई, और अपने घर में जो बाकी होते हैं उनको बताई। तो तुम्हारे तक कैसे पहुंची लाल चोंच वाली चूया है, लाल चोंच वाली चूया? तुम ये बताओ ना मुझे कि तुम्हारे पास ये बात किसने पहुंचाई? तुम्हें ख्वाब आ गई थी, तुम्हें इल्हाम हो गया था, तुम्हें गैब का इल्म है कि मरियम बेचारी लो ली थी, सास ने उससे कपड़े नहीं लिए, उसके कपड़े रिजेक्ट कर दिए। शर्म से डूब मरो, रिएक्शन दो कंटेंट पे, ठीक है? कंटेंट में तुम्हें अच्छा लगता है अच्छा बोलो, जो चीज़ें तुम्हें बुरी लगती हैं बुरी बोलो। मतलब कि किसी के घर के अंदर मत घुसो, जैसे पहले घुसी थी ना। फिर क्या हुआ, माफ़िया मांगी, माफ़िया मांग के फिर जब उन्होंने माफ़ किया तो फिर उनको क्या बोला, शुक्रिया आंटी जी शुक्रिया, आपने हमें जन्नत का परवाना दे दिया, आपने हमें माफ़ीनामा दे दिया। तो कितनों से माफ़िया मांगोगी अभी, और कितनों से माफ़िया मांगनी है, कितनों से जलील होना है तुम लोगों ने? अपनी गलतियों से लोग सीखते हैं, पर तुम लोग तो नहायत ही ढीठ और बेशरम हो। अलीज़ मदर को गिराने के लिए, सोनू सिस्टर को गिराने के लिए तुम लोग इतनी घटिया हरकतें कर रही हो। तुम आके उसको सबूत फराम कर रही हो, आयशा मुतरमा को। आयशा मुतरमा, मैं तुम्हें कहती हूँ एक्शन लो, ठीक है? एक्शन लो, फिर मैं देखती हूँ ये चूया जो है ना, ये जेल में जाती है या मैं। सही है? ये लाल चोंच वाली जो चूया पहले बच गई थी ना, पहले डर के मारे माफियाँ तलाफियाँ कर ली थी इसने। और क्या इसके शोर ने कहा था मैंने मना कर दिया अपनी बीवी को कि किसी की पर्सनल मैटर पे डिस्कस नहीं करना, लेकिन फिर वही इस लाल चोंच वाली ने हरकत की। इसका क्या काम था ये कहना कि बेडरूम में क्या हुआ, वो उसका शोर ना मर्द निकला। तुम साथ थी, बेड के नीचे घुसी हुई थी चूया, सुन रही थी तुम मियाँ बीवी के दरमियान क्या बातचीत हो रही है, बताओ ना मुझे। या जिस दिन उसकी सास ने कपड़े रिजेक्ट किए थे तुम साथ बैठी थी? ये होती हैं पर्सनल बातें। ये नहीं पर्सनल बातें होती कि मरियम नाराज़ होके आ गई तो हमने कहा मरियम घर चली जाओ, या मरियम का कसूर है, हसन ने कहा भाई मैं मना रहा हूँ वो नहीं मान रही, तो हमने कहा भाई हसन हक पर है क्योंकि वो मना रहा है, वो चाहता है अपना घर बसाना। तो ये पर्सनल बातें हैं जी, जो रोज़ाना ये बैठ के सोशल मीडिया पे आए रोज़ शेयर करते हैं। मरियम साहिबा ने कंट्रोवर्सी बनाई अंगूठी की, पहले हाथ लहरा के दिखाया रिंग के बगैर, फिर हाथ लहरा के दिखाया अंगूठी वाला, ये पर्सनल थी। ये मरियम ने जो कहा था मेरा बाप जो है वो सख्त मिजाज था, ये पर्सनल थी, ये मैंने की अपने पल्ले से। तो अलीज़ मदर ना पहले किसी की पर्सनल लाइफ में घुसती थी। ये तुम्हारी आदत है लोगों के मर्दों को कॉल्स करनी, लोगों के बच्चों को कहना नशई हैं, चरसी हैं, शराब पीते हैं, ऐसे हैं वैसे। ये तुम लोग ये कहते हो, हम लोग नहीं कहते। अल्लाह का शुक्र है हमने कभी किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं किया, चाहे वो अपने घर के अंदर जो मर्जी करे।
तो ये मैं आखिरी लास्ट वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद इन कुत्तियों को मैंने मुंह नहीं लगाना, और आशा मुहतरमा जो करना है कर लो। ये चलिए हमारे खिलाफ कंप्लेन करवाने, जिनकी गलाजत सोशल मीडिया पर फैली हुई है। जाओ ना, फिर मैं भी जाऊँगी। मैं चाहती हूँ तुम जाओ, ताकि मैं तुम्हारे वहाँ पे कच्चे चट्टे खोलूँ। मैं बताऊँ लोगों को कि एक जो है उसने दूसरी शादी करके 15 दिन बाद ये आवाम को मैसेज दिया कि जब दिल करे तलाक ले लो। दूसरी कहती है शादी करनी नहीं चाहिए। ये अपने कंटेंट के ज़रिए इस मुआशरे को मैसेज दे रही हैं, नौजवान बच्चियों को तबाह बर्बाद कर रही हैं, और अपने घर का तमाशा रोज़ लगाती हैं व्यूज़ के लिए। ठीक है, ये बातें फिर वहाँ पे होंगी, तो करो अपने शौक़ पूरे। हम तो फेयर पॉलिसीज़ के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने कोई वायलेशन नहीं की, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई यूट्यूब का रूल नहीं तोड़ा। तो तुम जाओ, देखते हैं फिर जीत किसकी होती है। तो आयशा मुहतरमा, ये जो तुमने वार्निंग लगाई है ना इंस्टा पे, इससे अलीज़ मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलीज़ मदर ने ऐसे पहले बड़ी चीज़ें हैंडल की हुई हैं, शायद तुम्हारी चूहिया ने तुम्हें बताई नहीं है। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।